प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे कि लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36 वचन, लूक चैप्टर 2 वर्स 36, लूका दी अंजील 2 अध्याय 36 से 37 वचन पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हनन्याह नामक एक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। पंजाबी में भी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਾ ਨਾਉ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਫਨੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਤੋਂ 7 ਵਰੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 84 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। आमीन। यहाँ पे हम पुराने नियम में, लिखा तो नए नियम में है लूका सुसमाचार में, लेकिन उसको हम समझते समय पुराने नियम की एक बहन है जो विधवा है। आज का हमारा विषय मसीह विधवा बहनों का जीवन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हिंदी में एक बार पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, और फिर हम आपके लिए इसको विवरण करेंगे। आशेर के गोत्र में से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा है आशेर के गोत्र से। आशेर बोले तो इस्राएल के 12 गोत्र हैं, उनमें से एक गोत्र है आशेर। तो ये बहन आशेर गोत्र की थी। आगे, आशेर गोत्र में से हनन्याह नामक, हनन्याह इसका नाम है, फनुएल की बेटी, पिता का नाम फनुएल है, एक भविष्यद्वक्ता थी। देखिए, भविष्यवक्ता तो हमने सुने हैं, लेकिन भविष्यवक्तनी यानी प्रभु की आवाज सुनने वाली। भविष्यवक्ता किसको बोलते हैं? जो प्रभु के साथ बैठता है, बैठती है, प्रभु की आवाज सुनता है और आगे बताता है, उसको बोलते हैं भविष्यवक्ता। इधर में बहन को भी नाम दिया है भविष्यवक्तनी। पिता का नाम फनुएल, उनकी बेटी है। घराना आशेर का घराना, इस्राएलियों में से 12 गोत्र में से। अभी आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। वह बहुत बूढ़ी थी, ये अभी बहुत बूढ़ी हो गई है और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ध्यान से सुनिए। जब ये जवान थी, मान लीजिए उस समय 20 साल या 22 साल वर्ष में ये इनकी शादी हुआ है, तो 7 साल ये पति के साथ रही। जवान विधवा है, फिर इनके पति की मृत्यु हो जाती है, ये विधवा हो जाती है। लेकिन विधवा होते हुए आप जरा ध्यान दीजिए, जो जवान विधवा बहन है या जो जवान भाई की पत्नी मर जाती है, प्रभु में नहीं है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रभु में है तो यदि वो दुनिया की तरह जाकर पराई स्त्री के पास जाता है या बहन पराये पति के पास जाती है, तो प्रभु के विरुद्ध पाप होता है, जनाकरी होती है। लेकिन जब जवान है तो शरीर की इच्छाएं भारी होती है,
उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ये जो काम की आग है वो भी मनुष्य को झुका देती है। बड़े बड़े साधु संतों को क्या कर दिया, गिरा दिया। तो इधर में इस बात के ऊपर ध्यान करें, ये विधवा, इसका नाम प्रभु के वचन में क्यों आया है? इसने दूसरा शादी नहीं किया, इसने अपनी जवानी में अपने जीवन को स्वयं रखती हुई, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करती हुई, पवित्र प्रभु का सहारा लेती हुई अपने जीवन को निर्वाह किया है। इसलिए इसका नाम प्रभु ने वचन में लिख कर दिया है, क्योंकि शरीर की इच्छाओं में जयवंत होना है, संसार में पाप से बच के रहना है, तो एक ही रास्ता है, प्रभु के नजदीक जाए। और इसके जीवन में हम पहली बात क्या देखते हैं, ये प्रभु के मंदिर में जाती थी। पहली बात इसके जीवन में है, ये प्रभु के मंदिर में बार बार जाती थी, और मंदिर में जाते समय जाकर प्रभु की स्तुति करती थी, प्रभु की आराधना करती थी, प्रभु की महिमा के भजन गाती थी। फिर और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पहली बात मैंने बता दिया, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर अपने अपने काम से समय निकल कर किधर जाती थी? मंदिर में। पर हमारे जीवन में वर्तमान काल में हमें प्रभु के घर में जाना अति जरूरी है। हम प्रभु के घर को ना छोड़ें। जो आपके पास स्थान है, प्रभु के घर बनाया है, उस मंदिर में आप जाएं, प्रभु के साथ भक्ति करें। पहली बात, वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ, दूसरी बात, वह उपवास करती थी। उपवास क्यों करना है? उपवास करने से हमारे जीवन को, हम प्रभु के साथ अपने चाल चलन को देख सकते हैं उनके साथ बैठकर। जब हम प्रभु के कदमों में बैठते हैं, खाना छोड़ करके, हमारे शरीर की इच्छाओं के ऊपर हम क्या पाते हैं? जय पाते हैं। तो उपवास करना उसके जीवन में एक बड़ी बात थी। तो आज वर्तमान काल में हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ बैठकर उपवास रखना चाहिए। यदि आप आत्मा में ढीले पड़ गए हैं, यदि आप प्रार्थना में ढीले पड़े हैं, यदि आपको वचन पढ़ने में ढीले पड़े हैं, यदि आपका मन नहीं कर रहा वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ध्यान दीजिए, आप प्रभु के कदमों में बैठे उपवास रखें। यदि शरीर की इच्छाएं आपको दबाती है तो आप उपवास रखें। दूसरी बात, तीसरी बात क्या थी? और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वो प्रार्थना करती थी, प्रभु के आगे विनती करती थी। नंबर 3, हम प्रभु के आगे विनती करने वाले होने चाहिए। अपनी परेशानी मजबूरियां किसको बताने वाले होने चाहिए? प्रभु को, ना कि मनुष्यों को। और चौथी बात, ये रात दिन प्रभु की स्तुति करती थी, प्रभु की महिमा के भजन गाती थी। इस कारण प्रभु इनको संभाला है। 7 साल शादी को हो गए तो विधवा होगी, उसके बाद इधर में 84 वर्ष आया है, 84। तो आप हिसाब लीजिए, इतनी बुढ़ी है ये। किसने संभाला है? प्रभु ने इनको संभाला है। हम जब प्रभु की शरण में आते हैं तो प्रभु हमें संभालता है। एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 5, पहला तिमोथी 5:5। जो सचमुच विधवा है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित तिमोथियुस को पत्र लिखते समय कहता है कि जो सचमुच में विधवा है, उस समय प्रभु की कलीसिया में जो विधवाएं थी उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। प्रभु के दास लोग विधवाओं का क्या रखते थे? ध्यान रखते थे, उनकी देखभाल भी करते थे। लेकिन इधर में लिखा जो सचमुच विधवा है। इस बात का मतलब क्या है?
सचमुच, यानी जिसके बारे में क्लियर कट मालूम है कि वह सचमुच विधवा है, उसने दोबारा शादी नहीं करवाया और वो विधवा बनकर जी रही है, सचमुच विधवा है। हाँ जी, और उसका कोई नहीं, उसका कोई सहारा ही नहीं, वे परमेश्वर पर आशा रखती है। हालेलुया, वह प्रभु के ऊपर भरोसा करती है, इधर उधर जाकर रोती नहीं, मांगती नहीं, गलत तरीके से पैसा कमाती नहीं, भले भूखी रहे भले गरीब रहे तो भी भरोसा किसके ऊपर रखती है? प्रभु के ऊपर भरोसा रखती है। जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगी वो प्रभु का भय भी मानेगी। वर्तमान काल की विधवा, पुरानी विधवा, नए नेम की विधवा, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करती है। जी है। और रात दिन विनती, वह रात दिन क्या करती है? विनती। किसके आगे? प्रभु के आगे। अभी की विधवा कैसी होनी चाहिए? मसीह विधवा प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाली होनी चाहिए और रात दिन प्रभु के आगे प्रार्थना करने वाली, विनती करने वाली होनी चाहिए। जी हाँ। और प्रार्थना में लोलीन रहती है। और सदा प्रार्थना में लगी रहती है। यदि आपको जय जीवन व्यतीत करना है बहन जी, आपको अभी इस पृथ्वी में, मान लीजिए आप विधवा है, आपको जयवंत जीवन व्यतीत करना है तो आपको प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा, आपको प्रभु के नजदीक रहना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में लगे रहना पड़ेगा, आपको आराधना, प्रभु की महिमा और पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर रखना पड़ेगा। आगे, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। देखिए, जो विधवा विश्वास छोड़कर भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। तो हम जीवते परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो मरेंगे नहीं, विश्वास में आत्मिक तौर पर मरेंगे नहीं। हम प्रभु के साथ रहते हुए, शरीर की इच्छाओं के ऊपर जय पाते हुए, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहन लोग विधवा हो जाते हैं और कई भाई भी जिनकी पत्नी जवानी में मर गई। कुछ लोगों ने तो शादी कर लिया। आप जय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तो आपने शादी कर लिया मसीही कलीसिया में, तो उसे हम पाप नहीं बोल सकते। लेकिन आप प्रभु के ऊपर भी विश्वास करते हैं, बीच बीच में बुराई भी करते हैं, पाप भी करते हैं, तो वो आपके लिए गलत है। इसलिए आपके जीवन में ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा। आपने निर्णय लिया होगा कि मुझे दूसरा शादी नहीं करना, लेकिन रास्ता कौन सा है? आपको प्रभु के आगे उपवास रखना पड़ेगा, बीच बीच में आपको प्रभु के आगे विनती करनी पड़ेगी, आपको अपने शरीर की इच्छाओं को पवित्र आत्मा की आग से मारना होगा, आपको पवित्रताई में जीना होगा, आपको बहुत ही प्रभु के नजदीक रहेंगे तो प्रभु आपको जय जीवन दे सकता है। जैसे फनुएल की बेटी को जय जीवन दिया, वैसे आज भी प्रभु हमें जय जीवन दे सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु आज और कल और युग न युग एक जैसा है। सो मसीह में मेरे भाइयों, मेरियो बहनों, मेरी बेटियों, यदि आप प्रभु में विधवा हो गए, यदि आप प्रभु में, आपकी पत्नी मर गई, आपका कोई सहारा नहीं है, आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना। हमारा प्रभु आपके साथ है। हमारे लिए पौलुस प्रेरित एक नमूना दिया है। इतिहास कहता है उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी और वो उस कमेटी का मेंबर था, यहूदी मेंबरी का। लेकिन वचन में कोई ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी को वो मर गई है लेकर छोड़ दिया, क्या है। लेकिन वो एक वचन बोलता है, मैं विधवों को और जिसकी शादी नहीं हुआ उनको क्या देता हूं? सलाह देता हूं। इसका मतलब उनको विधवा का जीवन भी मालूम है और जिनका शादी नहीं हुआ उनका भी मालूम है।
उन्होंने भी जय पाते हुए आगे बढ़ा है। तो आइए हम भी प्रभु के साथ रहते हुए अपने शरीर की इच्छाओं पर जय पाएं और पवित्रता को बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, किधर भी वचन जाए लोगों को आशीष मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।